बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुख हक का महामत जानहि, या जाने मोमन। दुजा नहीं कोई अरस में, बिना बुज़ुर्ग रूहन। बिना बुज़ुर्ग रूहन। फिर कहूँ तले बन की, जो बन बड़ा विस्तार। भर चबूतरे आगू चलिया, जाए पहुँचा केल के पार। जाए पहुँचा केल के पार। फिर कहूँ तले बन की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत हम परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 11वें प्रकरण तक का प्रसंग भाव चिंतन किया, श्रवण किया। विशेष करके यह 11वें प्रकरण में रंग महल के उत्तर दिशा में स्थित लाल चबूतरा एवं उसके सन्मुख में जो बड़वन है, यह बड़वन के प्रसंग, वहाँ पर पशु पंखियों के खेल तमाशे और उसी को चिंतन कराते हुए यही प्रकरण में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के द्वारा आत्माओं को परमधाम के अंदर और यह खेल के अंदर भी किस तरह से सुख आनंद प्राप्त हुआ, उस सुख को शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। वो शब्दातीत है, भावातीत है। इस भाव के ऊपर चिंतन कराए गए। फिर लाल चबूतरा बड़वन के ही प्रसंग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए यह प्रकरण पूरा हुआ। अब अभी का हमारा यह सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है 12वां प्रकरण। यह 12वां प्रकरण में लाल चबूतरा एवं बड़वन के ही कुछ प्रसंग को पुनः वर्णन करते हुए फिर यहाँ से आगे ताड़वन, जो लाल चबूतरा के पूर्व दिशा में रंग महल के उत्तर दिशा के तरफ के 1500 मंदिर में से 300 मंदिर के सामने में जो ताड़वन स्थित है, फिर ताड़वन में खड़ोकली, इन स्वभावों को दर्शन कराते हुए पुनः बड़वन, मधुवन, महावन आगे विस्तार होते हुए पुखराज पर्वत को चारों तरफ से आवृत किया है। तो यहीं से पुखराज की तरफ नज़ारा करते समय एक झलक में पुखराज की शोभा को किस तरह से दर्शन होता है, यहाँ लाल चबूतरा अथवा ताड़वन के तरफ से ही पुखराज की तरफ नज़ारा किया हुआ इस भाव से उस दृश्य को, उस शोभा को वर्णन किया गया है, जिसमें पुखराज पर्वत की बात भी आती है। फिर आगे अद्विष्क कुंड, ढपी चबूतरा, मूल कुंड, श्री जमुना जी किस तरह से प्रकट हो चली है। आगे बढ़ते हुए फिर श्री जमुना जी हौज कौशर ताल तक जाकर के किस तरह से मिले हैं, ये संपूर्ण भाव को समेट लिया है यह 12वें प्रकरण में। ये तो सार रूप में प्रकरण का भाव है। बाकी एक एक चौपाई के माध्यम से प्राणनाथ जी जिस तरह से हमें चिंतन कराएंगे, चौपाई के शब्दों के साथ में हम चिंतन करते आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब यह 12वें प्रकरण का प्रथम चौपाई से प्रारंभ करते हैं।
महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, फेर कहो तले बन की जो बन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगों चल्या, जाए पहुँचा केल के पार। फेर कहो, इससे पहला प्रकरण में यानी कि 11वें प्रकरण में जिस लाल चबूतरा और बड़वन के विषय में बातें हुई, उसी को पुनः एक बार नज़रा दृश्यावलोकन करा रहे हैं, इसीलिए फिर शब्द यहाँ प्रयोग हुआ। कहते हैं मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, कहाँ? तले बन की। तले बन मतलब लाल चबूतरा से तले की बन बड़वन, जो वन बड़ा विस्तार, जो बहुत ही विस्तार युक्त शोभा लिए हुए वन है, जिसका नाम ही बड़ा वन है। भर चबूतरे आगू चल्या। चबूतरे मतलब लाल चबूतरा। लाल चबूतरा जो 1200 मंदिर यानी कि 40 हांस का लंबा है, उसको भर करके मतलब उसके सीधा एरिया में नीचे बड़वन विस्तार होकर के आगे चला है। और यह वन विस्तार होते हुए जैसे कि पूर्व तरफ देखें, पूर्व प्रसंग में भी हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, तो यही बड़वन के 41 हारे वृक्षों में से 5 हारे वृक्ष पूर्व के तरफ ताड़वन के उत्तरी किनार के तरफ से होकर के केल वन में प्रवेश हुआ। संपूर्ण केल वन में यही वन विस्तार हुआ है। फिर वहाँ से भी आगे बढ़कर पाल में भी यह वन का विस्तार है। इसीलिए यहाँ पर अन्नह जी कहते हैं, जाए पहुँचा केल के पार। केल वन से भी उस पार यानी कि उस तरफ पाल के तरफ जमुना जी के किनार के तक यह वन विस्तार हुआ है। तो इस तरह से यह प्रथम चौपाई में लाल चबूतरा, बड़ोवन और यही बड़ोवन केल वन की तरफ विस्तार होने के प्रसंगों को चिंतन कराया। अब चौपाई नंबर 2 से प्राणनाथ जी ताड़वन एवं ताड़वन में स्थित खड़ोकली के प्रसंग को आगे कुछ चिंतन कराने जा रहे हैं। तो कहते हैं, जो बन आया चेहे बच्चे। तो यहाँ चेहे बच्चे कहने से खड़ोकली, तो खड़ोकली जहाँ पर है वह वन ताड़वन है। शोभा अति रोशन, जिस वन की शोभा कहे अथवा चेहे बच्चा अथवा खड़ोकली की शोभा को कहे, यह अत्यंत शोभा लिए हुए प्रकाश यानी कि नूर से रोशन से भरपूर है। छाया करी जल ऊपर। अब खड़ोकली के जल के ऊपर तीनों तरफ से ताड़वन के वृक्ष छत्रीमंडल के रूप में आकर के जल के ऊपर छाया डाल रखा है। तीनों तरफों वन, प्राणनाथ जी स्वयं यहाँ कहते हैं खड़ोकली के तीनों तरफ वन यानी कि ताड़वन है। इस तरह से यह दूसरी चौपाई से ताड़वन एवं खड़ोकली के कुछ प्रसंगों को यहाँ चिंतन करा रहे हैं अथवा प्रारंभ कर रहे हैं। तो ताड़वन के शोभा को हम कुछ शब्दों के द्वारा चिंतन करें तो जैसे कि इससे पूर्व लाल चबूतरा का वर्णन हुआ। रंगमहल के उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर में तो लाल चबूतरा आया है, बाकी लाल चबूतरा से पूर्व तरफ 300 मंदिर की जगह है। यह 300 मंदिर में ताड़वन सुशोभित है। ताड़वन की लंबाई चौड़ाई में 300 मंदिर है और लंबाई में 510 मंदिर है, अथवा हांस के हिसाब से कहें तो चौड़ाई की तरफ 10 हांस एवं लंबाई की तरफ 17 हांस है। एक एक हांस भर के एक एक बगीचे आने से ताड़वन की कुल संख्या
17 के 10 हारे अथवा 10 के 17 हारे 170 बगीचा होने चाहिए, परंतु 170 बगीचों में से एक बगीचा की जगह को लेकर धाम दीवाल के सामने में खड़ोकली आया है। इसलिए ताड़ वन में कुल बगीचों की संख्या 169 है। इन बगीचों में समग्र रूप में देखें तो 18 की 10 हारे एवं 17 की 11 हारे रोस अथवा नहरें हैं। चेहबच्चों की क्रम को देखें तो 16 चेहबच्चों के 9 हारे मध्य का है। पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के चेहबच्चों को देखें तो कोने के चेहबच्चे सहित 18 चेहबच्चे हैं। दक्षिण और उत्तर यानी कि धाम दीवाल की तरफ और उत्तर की तरफ दोनों किनार के चेहबच्चों को देखें 9 चेहबच्चे हैं। इन चेहबच्चों में अथवा नहरों में जल का परिभ्रमण होता है। 169 बगीचों में से एक बगीचा की शोभा को देखें। बगीचा के बाहरी किनार में चारों तरफ घेर करके ताड़ का वृक्ष आया है, जो एक दिशा में 30 वृक्ष है, तो चारों तरफ के कुल वृक्ष 120 होते हैं। जो ताड़ का वृक्ष एक भोम दूसरी चांदनी का है, परंतु ताड़ के वन का यानी कि वृक्ष का एक भोम ही रंगमहल के 10वीं चांदनी बराबर का है। ताड़ वन के यानी कि ताड़ के वृक्ष के भीतर अन्य जाति के वृक्ष 29 के 29 हारे हैं। यह वृक्ष भी 10 भोम बराबर के ही है, परंतु यह वृक्ष भोम पर भोम पढ़ते पढ़ते 10 भोम तक ऊपर गए हैं। इन संपूर्ण वृक्षों में वृक्ष की ऊंचाई अथवा एक भोम भर में ही हिंडोला झूलते हैं। और ताड़ के वृक्ष जो सीधा 10 भोम रंगमहल के बराबर का एक भोम है, एक दिशा के तरफ देखने में तो 31 वृक्ष होते हैं, हिसाब के 30 वृक्ष है, तो एक दिशा के तरफ के यानी कि एक किनार के 31 वृक्षों में से मध्य का 16वीं वृक्ष एक बगीचा का और दूसरी तरफ बगीचा के भी मध्य का 16वीं वृक्ष, ये दोनों वृक्षों के बीच में ऊपर मेहराब लगे हैं और इसमें हिंडोला झूलते हैं। संपूर्ण रोस के ऊपर ऐसे ही बृहत हिंडोला झूलते हैं। इसके अलावा और भी कई शोभा सुंदरता से यह वन भरपूर है। और इसी वन के बीच में जो एक खड़ोकली आया है, खड़ोकली लाल चबूतरा से पूर्व तरफ का पहला बगीचा को छोड़कर दूसरे बगीचा के 10 मंदिर की जगह को छोड़कर 20 मंदिर दूसरे बगीचा का लिया और तीसरे बगीचा का 10 मंदिर लिया। तो दूसरे बगीचा का 20 मंदिर और तीसरे बगीचा का 10 मंदिर यानी कि 30 मंदिर और चौड़ाई की तरफ भी 30 मंदिर होकर खड़ोकली 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जो ऊपर 2 भोम तीसरी चांदनी तक गए हैं। और खड़ोकली की तीसरी चांदनी ही रंगमहल के दूसरी भोम अथवा रंगमहल के भूल भुलौनी के मंदिर के सामने में यह खड़ोकली स्थित है। बाहर से देखने पर खड़ोकली 2 भोम तीसरी चांदनी के है, परंतु अंदर जल भरा हुआ इसको देखें तो 3 भोम की गहराई में जल भरा हुआ है, क्योंकि जमीन से 1 भोम नीचे से खड़ोकली में जल भरा हुआ है। खड़ोकली 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उसमें से चारों तरफ एक मंदिर का कोट दीवार आने से खड़ोकली के अंदर जल के एरिया को देखें तो 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल भरा हुआ है। खड़ोकली के चारों दिशाओं में से धाम की तरफ दीवार आया है, अन्य तीनों तरफ मंदिर आया है। और यही खड़ोकली के ऊपर ताड़वन के वृक्षों की डालियां जो तीनों दिशाओं में आया है, यहाँ प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा जो बता रहे हैं, 3 दिशा यानी कि
पश्चिम, उत्तर और पूर्व, यह तीनों दिशा से खड़ोकली के जल को वृक्ष यानी कि ताड़ बन के वृक्ष की डाली ने ढक रखा है। दक्षिण दिशा के तरफ धाम यानी कि रंग महल आने से उस तरफ वृक्ष की डाली नहीं है। तो यहाँ दूसरी चौपाई में प्राणनाथ जी जैसे कह रहे हैं तीनों तरफ वन, ये शब्द जो प्रयोग किया, और दूसरी चौपाई के तीसरे चरण से ही देखें पुनः एक बार तो छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों वन, तो जल के ऊपर यानी कि खड़ोकली के जल के ऊपर छाया किया है, तीनों तरफ से वन है। तो तीनों तरफ किस तरह से वन की शोभा है ये हम चिंतन किए। अब तीसरे नंबर चौपाई में चलते हैं इसी शोभा को देखते हुए। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो आए, इन चेहबच्चे की सिफत मुख थे कहीं न जाए। अब तीन तरफ तो वन है, तो चौथे तरफ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ अथवा धाम के तरफ क्या है, तो कहा ऊपर झरोखे महल के, महल यानी कि रंग महल के झरोखा ये खड़ोकली के ऊपर शोभायमान है। जल पर बने जो आए, जल के ऊपर रंग महल के तरफ झरोखा बना हुआ है। इन चेहे बच्चे की सिफत, खड़ोकली रूप चेहे बच्चा की सिफत यानी कि महिमा, मुख थे कहीं न जाए, इस मुख से कहा नहीं जा सकता है। खड़ोकली की शोभा को बताए। अब पुनः 4 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी ताड़ वन की शोभा को वर्णन करते हैं। तो कहा कई वन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियर और नाम के तेलेओ, बट पीपर सर उमर। तो कई वन है ताड़ के, जैसे कि पहले हम चर्चा किए, एक बगीचा में किनार में चारों तरफ तो ताड़ का वृक्ष है और भीतर 29 की 29 हारे जो वृक्ष भोम भोम पड़ते गए हैं वो अन्य जाति के वृक्ष है। तो अन्य जाति की वृक्ष में किन किन जाति के वृक्ष है, कुछ नाम यहाँ प्राणनाथ जी बताए कि जैसे कहते हैं कई खजूरी, कई नारियर और नाम केते ले हों। प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं और भी कई जाति के वृक्ष हैं, उसका नाम मैं कहाँ तक ले हूँ बताओ। फिर कहते हैं बट, पीपर, सार, उमर, ये सब अलग अलग जाति के वृक्ष का नाम है। ये वन गहरा दूर लगा, इता आए मिल्या केल घाट, जमुना जल किनार लो, छाया चली दोरी बंद ठाट। कहा ये वन गहरा, गहरा मतलब एकदम घना है, कहीं पर भी छेदर यानी कि खाली जगह नहीं है। ये वन गहरा, दूर लगा, दूर लगा मतलब जैसे लंबाई की तरफ का विस्तार, जैसे कहा 510 मंदिर यानी कि 17 हाथ का लंबा, वहाँ तक यह विस्तार हुआ है, इसलिए दूर लग कहा। ईत आए मिल्या केल घाट, ताड़ बन के सीधा पूर्व दिशा की तरफ देखें तो लंबाई के तरफ 510 मंदिर में से 10 मंदिर के सीधा में केलवन है और 500 मंदिर के सीधा में पूर्व तरफ लिबोई का घाट है। तो केलवन को भी साथ में लिया हुआ है, इसलिए कहा आए मिल्या केल घाट, जमुना जल किनार लो, छाया चली दोरी बंद ठाट। अब ये केल घाट को देखिए तो यह घाट अथवा यह वन जमुना जी के किनार तक एकदम दोरी बंद हार कतार के रूप में वृक्ष की शोभा सुसज्जित होते हुए, साथ में इसकी छाया भी सुशोभित है। तो इस ठाट से ऐसी बनक से लगे हुए हैं, बने हुए हैं। जोए जमुना का जल पहाड़ से उतरत, तले आया कुंड में पहाड़ से निकसत। अब ये 6 नंबर चौपाई से प्राणनाथ जी पुखराज पर्वत की प्रसंग बताना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग चला, यह वृक्ष की डालियाँ जमुना जी तक पहुँचे हैं। तो जमुना जी कहाँ से प्रकट हुए हैं, तो पुखराज पहाड़ से प्रकट हुआ। और वैसे भी अब ये बड़वन का वर्णन हुआ, फिर ताड़वन का वर्णन हुआ, अब साथ में
पुखराज की तरफ दृष्टि डालना है अथवा पुखराज का वर्णन करना है, तो जमुना जी जहाँ से प्रकट हो चली है पुखराज पर्वत से, ये स्वभाव को बताते हुए अब आगे ये प्रकरण के अंदर प्राय ज़्यादा चौपाई में पुखराज के सारांश रूप में एक झलक वर्णन करते हैं। तो देखिए फिर से, जोए जमुना का जल पहाड़ से उतरता, जमुना जी का जल पहाड़ से यानी कि पुखराज पहाड़ से उतरते हैं। अब पुखराज पहाड़ से किस तरह से जल उतरते हैं, ये चर्चनी के माध्यम से तो हम पहले अध्ययन किए हैं, बाकी प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा किस तरह से ये सारी शोभा वर्णन करेंगे, ये आगे इसका पूरा विस्तार से वर्णन होगा ही। फिर भी अगर सार रूप से कहो, खजाने की ताल के पूर्व पेड़ से पूर्व तरफ निकले हुए नहरें, यह नहर बंगला की तरहट्टी होते हुए अदवीज की कुंड की तरहट्टी में पहुंचते हैं। फिर खजाने के ताल के मध्य पेड़ से 2000 भौम यानी कि 8 लाख कोस ऊपर जल जाकर के आकाशी महल के चांदनी में प्रकट हुआ जल 1000 भौम के आकाशी महल को सिंचन करते हुए पुखराज के चांदनी तक आया। पुखराज के चांदनी की पूर्व दरवाजा के पास में आकर यह जल फिर 2 भाग में विभाजन होकर आधा जल भौम 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 उतरते उतरते 1000 भौम उतर करके बंगला के चांदनी में आकर फिर बंगला के सारे बगीचों को सिंचन करते हुए फिलपायों में तीर के रूप में जल छूटते हुए बंगला और पुखराज के चबूतरा के मध्य में स्थित कुंड में आधा जल उतरते हैं। यह भी यहाँ से फिर बंगला के तरहट्टी की तरफ जाते हैं। आधा जल जो पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा के पास में है, यह 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें रूप होकर के 4 झरना के रूप में 20 भौम ऊपर से पुखराजी ताल में जल उतरते हैं। यहाँ से फिर आगे जाकर अदवीज के कुंड में शोर झरना के रूप में 480 भौम से जल उतरते हैं। फिर अदवीज के कुंड से 500 भौम नीचे आकर अदवीज के कुंड के तरहट्टी में जल पहुंचता है। यहाँ से 2 पेड़ का जल एक आपस में मिलकर यहाँ से फिर ढपी चबूतरा के तरहट्टी मूल कुंड के तरहट्टी होते हुए मूल कुंड के पूर्व से श्री जमुना जी रूप में प्रकट होती है। यह है सार रूप में जो चर्चनी में हम अध्ययन किए हैं उसके हिसाब से ये बात समझ सकते हैं, इसलिए सार रूप में बताया। बाकी आगे पुखराज के प्रसंग में चौपाई के द्वारा इसको और विस्तार से हम चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे ही। तो ये भाव को प्राणनाथ जी यहाँ बता रहे हैं, जोए जमुना का जल पहाड़ से उतरता, पहाड़ मतलब पुखराज पहाड़ से ताल में उतरते हुए फिर वहाँ से अदवीज की कुंड में उतरते हुए आगे जा कर के फिर जमुना जी रूप में प्रकट होने की बात है। तो आया ताले आया कुंड में, तो पहाड़ से उतर करके कहाँ आया, तो ताले आया कुंड में। तो ये 6 नंबर चौपाई का तीसरे चरण में जो कुंड शब्द आया है ये अदवीज का कुंड है। तो ये अदवीज के कुंड में पहले आए, पहाड़ से निकसत, पहाड़ से निकल करके मतलब पुखराज की चांदनी से पुखराजी ताल में आए, फिर पुखराजी ताल से आगे बढ़ करके ये कुंड यानी कि अदवीज के कुंड में आए। जमुना के मूल में पहाड़ बन्यो चबूतरा, जमुना जी का मूल स्रोत अगर देखेंगे तो खजाने का ताल है, तो वो खजाने के ताल से अगर मूल मानेंगे तो फिर पुखराज का जो 1000 हांस का चबूतरा है वो चबूतरा है। पहाड़ बन्यो चबूतरा ये शब्द आया है ना, ये चबूतरा के ऊपर 1000 हांस की जो 1000 भौम ऊंचा पुखराज पहाड़ जो बना है उस अर्थ में ये चबूतरा को ले सकते हैं। आगो कुंड दूजा भया, जहाँ से जल चल्या उतर, जहाँ से जल उतर करके चल करके श्री जमुना जी रूप में प्रकट हुआ है। ये 7 नंबर तक की बात हुई। 8 नंबर चौपाई को देखिए, पहले कुंड चबूतरा दूजा आगो सोए, चारों तरफों बैठक जल उज्जल खुशबोए। तो 8 नंबर चौपाई को देखिए, पहले कुंड इजकल टू अदवीज का कुंड,
पहला कुंड शब्द आया तो ये अद्विज का कुंड है, जो कहाँ आया था, ऊपर चौपाई में, चौपाई नंबर 6 में पहले कुंड आया था ना, तो वो पहले कुंड आया तो वो अद्विज का कुंड है। चबूतरा, ढापी चबूतरा, तो ये दूजा आगो सोए, मतलब आगे जो दूसरा कुंड आया है ये दूसरा कुंड मूल कुंड। अब ये मूल कुंड में देखिए तो चारों तरफ हो बैठक, मध्य में तो कुंड है और चारों तरफ ऊपर बैठक है, और ये बैठक के बीच में जो कुंड में जल प्रकट हुआ है अथवा जल का दर्शन होता है, वो जल कैसा है, कहते हैं जल उज्जल खुशबुए, उज्जल है और खुशबू सुगंधित यह जल है। चारों तरफ चबूतरा, जमुना दो किनार, ये कुंड हुए दो इन विध, चली देहुरी दो हार। अब देखिए चारों तरफों चबूतरा, मूल कुंड, उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है ऊपर, जमुना दो किनार। अब यहाँ से मूल कुंड के पूर्व किनार से जैसे जमुना जी प्रकट हो चली, वहाँ से देखेंगे तो भी जमुना जी के दोनों तरफ किनार में चबूतरा रूप बना हुआ है और मध्य में जमुना जी बह रही है। ये कुंड हुए दो इन विध, इस तरह से दोनों कुंड, अद्विज कुंड का भी वर्णन हुआ, मूल कुंड का भी वर्णन हुआ, फिर ये दोनों कुंड का वर्णन करके आगे श्री जमुना जी प्रकट हो चली है। चली देहुरी दो हार। अब जमुना जी जहाँ पर प्रकट हुई, सर्वप्रथम जमुना जी ढापी है। तो जमुना जी ढापी कैसे हुए, जमुना जी के दोनों तरफ जल का रोष है, जल के रोष से भी दोनों तरफ पाल है, पाल के दोनों तरफ किनार में एक एक यानी कि 2 हार थंब आया है। तो दोनों तरफ पाल में 2-2 हार थंब आकर के ये थंब भोम भर ऊपर जाकर उसमें छत पटी है, जिस छत ने पाल सहित जलदिश के रोष सहित पूरा जमुना जी को ढांक दिया है। मतलब यह छत की चौड़ाई को अगर देखें तो कितना है, 1500 मंदिर की चौड़ाई में यह जमुना जी के ऊपर जो छत आया है ये 1500 मंदिर की चौड़ाई में है। मध्य के जमुना जी 500 मंदिर का और दाएं बाएं के जो जल रोष 250 500 मंदिर, फिर उससे भी दाएं बाएं का 250 मंदिर का पाल 500 मंदिर। तो इस तरह से पाल, जलरोष और जमुना जी ये पूरा 1500 मंदिर की चौड़ी छत ने ऊपर से ढक दिया। यही छत के कारण जमुना जी ढापी जमुना के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ दूरी आगे जाने के बाद फिर जमुना जी खुली रूप में जाकर के आगे ईशान कोण में जाकर फिर दक्षिण दिशा के तरफ मरोड़ लेती है। तो यहाँ जहाँ पर जमुना जी ढपी रूप में है, ये पाल में भोम भर ऊपर थंबा आकर के छत पटी है। ये छत मूल कुंड के चबूतरा के साथ में आकर के मिलने से, चाहे तो मूल कुंड के चबूतरा से सीधा ये छत के ऊपर जा सकते हैं। अब इसके ऊपर देहुरियों के 3 हारे आगे बढ़ चली है, तो ये शोभा है। तो इसको यहाँ प्राण्य जी बता रहे हैं कि ये कुंड हुए 2 इन विध, चली देहुरी 2 हार। 2 हार मतलब अब ये ऊपर वैसे तो 3 हार है, दोनों तरफ किनार के देखे पाल के ऊपर तो 2 हार देहुरी साथ में चले हुए हैं। केते का लगा ढपा चली, कुछ दूरी तक जमुना जी ढपी जमुना जी के रूप में चली है। तरफ 2 थंबा हार, जमुना जी के दोनों तरफ पाल में थंबों के हार है, जो इससे पहले हम बताए वो यहाँ चौपाई में इस तरह से बता रहे हैं। इन आगो जुदी जिनस, अब यहाँ से आगे मतलब ढपी जमुना जी के एरिया पूरे होने के बाद यहाँ से आगे फिर जुदी जिनस यानी कि अलग ही प्रकार की शोभा से गए हुए हैं। चली देहुरी 2 किनारा, अलग ही प्रकार से दोनों तरफ से
देहुरियों की शोभा लिए हुए जमुना जी आगे बढ़ चली है। ऊपर ढांप्या पुल ज्यों, अब ऊपर को पुल की तरह ऊपर से ढक दिया है। जहाँ पर ढांपी जमुना जी है वहाँ पर तो वो पुल की तरह ही बना है ना। तो ऊपर ढांप्या पुल ज्यों शोभा लेता सुंदर, इस तरह से सुंदर ढंग से यह शोभा लिए हुए हैं। ऊपर देहुरी जड़ाव ज्यों जल खलकत चल्या अंदर। ढांपी जमुना जी के प्रसंग को यहाँ और बता रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो छत के ऊपर देहुरियाँ जड़ाव की तरह जड़े हुए हैं और जल खलकत चल्या अंदर, उसके अंदर भीतर जल खलकत एकदम कलकल कलकल ध्वनि प्रस्तुत करते हुए ये जल आगे बढ़ चली है। चार थंब हारे चली, देखिए थंबों के कितने हारे हैं? 4 हार है। जो पहले कहा ना, एक तरफ पाल में 2 हार, पाल के दोनों तरफ किनार में, दूसरी तरफ के पाल में भी पाल के दोनों किनार में 2 हार, तो दोनों तरफ के देखने से थंबों के 4 हारे हुए। तो कहा 4 थंब हारे चली ऊपर ढांपी तरफ दोए, दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ के थंबों के ऊपर छत आने से यह जमुना जी अथवा पाल को दोनों तरफ से ढक दिया है। ऊपर ढांपी तरफ दोए यों चला आई दूर लो, इस तरह से जमुना जी ढांपी रूप में ही दूर तक आकर के चली है। ये जल जमुना जोए, ये जमुना जी जल अथवा जमुना जी इस तरह से ढांपी रूप में ही आगे बढ़ चली है। दो किनारे बैठक वन गहरा गिरदवाए अति शोभा इत जोए की इन जुआ कही न जाए। कहते हैं जमुना जी के दोनों तरफ किनार में कई जगह में बैठने के लिए अलग अलग तरह की बैठक है। वन गहरा गिरदवाए, फिर जमुना जी के दोनों तरफ यह वन आया है, ऐसी शोभा चारों तरफ छाया हुआ है। वन गहरा गिरदवाए अति शोभा इत जोए की, जमुना जी के ऐसी अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। इन जुआ कही न जाए, इस जुआन से इस शोभा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। दोनों तरफ जो देहुरी कई कंगुरे कलश ऊपर इत बैठक अति सुंदर चल आए दो चबूतर। अब जमुना जी के दोनों तरफ किनार में जो देहुरियाँ हैं, उस देहुरी के ऊपर देखे तो कई कंगुरे हैं, कलश है। इत बैठक अति सुंदर, बीच बीच में जो बैठक बने हुए हैं वो सुंदर सुंदर बैठक है। चल आए दो चबूतर, दो चबूतर मतलब दोनों तरफ किनार के इन चबूतरों में ये सुंदर शोभा है। ये जल तरफ ताल के इत चल्या मरोरा। अब यह जल जमुना जी के जल किस तरफ आगे बढ़ चले हैं? यहाँ से जाते जाते हौज कौशर ताल के तरफ आगे बढ़ चले हैं ना, इसीलिए ताल के यानी कि हौज कौशर ताल के तरफ। इत थे चल्या मरोर, इत थे मतलब यहाँ ढांपी जमुना जी खुली जमुना जी होते हुए आगे बढ़ चले तो मरोड़ मतलब ईशान कोण के मरोड़ तक, वहाँ से फिर मरोड़ लेकर के जैसे दक्षिण दिशा के तरफ गए तो 9 लाख कोस की दूरी पार करके फिर अग्निकोण के मरोड़ में पहुँचे। तो फिर वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ मरोड़ लिया और वहाँ से 4.5 लाख कोस की दूरी पश्चिम तरफ आगे बढ़ने से यह जमुना जी हौज कौशर ताल में जाकर के मिलते हैं, अथवा जमुना जी ही हौज कौशर ताल रूप बन जाते हैं। तो ये सब शोभा को यहाँ बताएं। इत थे चल्या मरोर एक देहुरी एक चबूतरा, जहाँ पर मरोड़ लिया है ना, अब ईशान कोण के मरोड़ में भी और अग्नि कोण के मरोड़ में भी, मरोड़ के आगे पाल में एक महल एक चबूतरा का वर्णन आया है ना। 1411 मंदिर की जगह वहाँ हिसाब निकलता है। पाल की जगह में दोनों तरफ के मरोड़ से आगे पुल के बाहरी भाग के सीधा सीधा में यहाँ पर एक महल एक चबूतरा का वर्णन आया है।
इस तरह से महल और चबूतरा मिलाकर के कुल 9 का हिसाब वहाँ वर्णन आता है चरचनी में, वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं ये शोभा अति जोरा, अत्यंत जोर मतलब अत्यंत जोरदार, बहुत महत्वपूर्ण ऐसी शोभा है। ये वन की शोभा क्यों कहूँ, ये वन जो जमुना जी के किनारे में जो वन आया है, इस वन की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। पेड़ चले आए बराबर। अब जमुना जी के दोनों तरफ किनार में देखें, बंदिश के रोष में बड़वन के दोहार वृक्ष है। फिर आगे रंगमहल के सामने के तरफ में देखें तो वहाँ पर दोनों तरफ की पाल में वृक्षों की शोभा, वो पूर्व प्रसंग में भी हम चिंतन करके आए हैं। तो इन वृक्षों की शोभा जो जमुना जी के किनारे में दोनों तरफ से आए हैं, इस शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं। फिर कहते हैं दोनों तरफ हों जुगते आई देहुरियाँ ऊपर, दोनों तरफ से जुगते युक्तिपूर्ण शोभा लिए हुए देहुरियों की शोभा है। इत लंबा वन आए मिल्या, लंबा वन मतलब वृक्षों की लंबी लंबी डारियाँ। अब लंबा वन कहने से जैसे हम बार बार बता रहे हैं, बंदिश के रोष में आया हुआ बड़वन के वृक्ष सब तरफ घेर करके आए हैं। पाल के जगह में आकर के देखें तो पाल के सारे वृक्ष की लंबी लंबी डारियाँ जमुना जी के किनार तक पहुँचे हैं। तो इन वृक्षों की लंबी लंबी डालियों की शोभा अथवा वनों की शोभा को कैसे वर्णन करूं। जमुना भर किनारा, जमुना जी के किनारे में पूरा भर करके यह वृक्षों की डालियों की शोभा सुशोभित है। इत थे छत्री ले चलिया, अब वृक्षों की छत्री मंडल जमुना जी के दोनों तरफ में लेकर के आगे चले हैं। पहुँचा पहाड़ के पार, पहाड़ के उस पार, यानी कि ये पुखराज पहाड़ के उस पार तक यह वन का विस्तार है, यह शोभा है। दोनों किनारा सीधी चली, दोनों तरफ किनार जमुना जी के दोनों तरफ किनार में ये सीधा हार कतार के रूप में यह बढ़ चली है। आए पहुँचा केल घाट, इस तरह से आते आते यही बड़वन का विस्तार, केल घाट में भी बड़वन का ही विस्तार हुआ है अथवा वृक्ष आए हैं। एक चौक देहुरी ईतलों, एक चौक देहुरी ईतलों, ये बन्यो जो ऐसी ठाट, वहाँ पर एक चौक बने हुए हैं, फिर देहुरियाँ भी बने हैं। जैसे ऊपर एक महल एक चबूतरा की बात आई, उसमें भी देहुरियों की बात है, महलों की बात है। फिर यहाँ देखिए 7 घाट के सामने में देखें तो प्रत्येक घाट के संधि में एक एक देहुरी आने से 7 घाटों के बीच में 6 देहुरियों की शोभा भी है। इसके अलावा फिर 90 देहुरी का प्रसंग भी आता है। ये सारा चरचनी के द्वारा हम चिंतन किए हैं। तो यहाँ कम शब्द में ये सारा भाव प्राणनाथ जी संकेत करके बता रहे हैं, तो ये सारी शोभा को समझना होगा। एक चौक देहुरी इतलों, ये बन्यो जो ऐसो ठाट, ऐसे ठाट मतलब बनक बने हुए हैं। छुटक छुटक देहुरी 7 घाटों माहे, अभी जो कहा ना 7 घाटों के बीच में प्रत्येक 2 घाट के बीच में एक एक देहुरी आने से छुटक छुटक यानी कि अलग अलग 6 देहुरियाँ हैं। छुटक छुटक देहुरी 7 घाटों माहे, 2 किनारे जड़ाव ज्यों, जमुना जी के दोनों किनारों में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित से जड़ा हुआ शोभा ऐसे दिखाई देता है। ये सब क्यों कहूँ शोभा जुआए, इन शोभाओं को मैं जुआएं यानी कि जुआन के द्वारा शब्द के द्वारा कैसे वर्णन करूं। इतथे चले ताल लो, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए फिर से कहा ताल लो यानी कि हौज कौशर ताल तक यह श्री जमुना जी विस्तार होकर के बढ़ चली है। एक देहुरी एक चबूतरा, फिर वही एक देहुरी एक चबूतरा, जिस तरह से उत्तर की तरफ किनार में पाल में आया है उसी तरह से दक्षिण की तरफ किनार में भी पाल में एक महल एक चबूतरा अथवा एक देहुरी एक चबूतरा, ये शोभा है उसको बता रहे हैं। 2 तरफ या विध, 2 तरफ मतलब उत्तर दिशा की तरफ किनार में और दक्षिण दिशा की तरफ किनार में। किनार में कहने का मतलब उत्तर की तरफ कहूँ तो केल पुल के उत्तरी किनार के सीधा से आगे उत्तर तरफ पाल में,
दक्षिण तरफ कहे तो बाढ़ पुल के दक्षिणी किनार के सीधा आगे पाल में, वहाँ से आगे दक्षिण तरफ मरोड़ तक, ये दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा की शोभा है। तो इसीलिए कहा दोनों तरफ या विध जोए हौजा मिली यूं कर। और इस तरह से आगे बढ़ करके जोए मतलब जमुना जी, हौज मिली यूं कर, हौज कौशर तालाब में आकर के इस तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से कहा। तो देखिए तो ये प्रकरण के अंदर कितनी सारी बातें आई। लाल चबूतरा से वर्णन प्रारंभ किया गया, बड़वन की शोभा चिंतन कराए, फिर ताड़वन का वर्णन हुआ, ताड़वन में खड़ोकली की शोभा वर्णन किए गए, और वहाँ से फिर आगे वन विस्तार होकर के जमुना जी किनार तक जाने की बात आई। जमुना जी के किनार के प्रसंग से फिर ये जमुना जी कहाँ से प्रकट हुआ? पुखराज पहाड़ से। तो पुखराज पहाड़ से किस तरह से कहाँ से होते हुए जमुना जी प्रकट हो चली है, तो ये प्रसंग में पुखराज पहाड़ का भी एक नज़ारा कराया। फिर पुखराजी ताल होते हुए अदविश का कुंड, फिर वहाँ से ढपी चबूतरा मूल कुंड से होते हुए श्री जमुना जी, ढपी जमुना जी के रूप में, फिर खुली जमुना जी के रूप में, जमुना जी के दोनों तरफ की मरोड़, फिर वहाँ पर देवरियों की शोभा, एक महल एक चबूतराओं की शोभा, रंग महल के सामने एक तरफ सातों घाटों के बीच में देहुरियों की शोभा। ये संपूर्ण शोभाओं के ऊपर नजरा कराते हुए श्री जमुना जी दक्षिण में हौज कौशर ताल में जाकर के किस तरह से मिले हैं, सारी शोभा एक झलक में वर्णन करा रहे हैं। तो जब हम वृत्ति यानी कि चर्चनी के माध्यम से चर्चनी में पूरा मेहनत करके परमधाम की ये सारी शोभाओं को दिल दिमाग में धारण करेंगे, सजाएंगे, चिंतन करेंगे, तब जा कर के इन चौपाइयों को अध्ययन करने से, चिंतन करने से इसका रस स्वादन होता है, इसमें लज्जत आता है। एक एक चौपाई प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के किस भाव से किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, एक एक चौपाई के एक एक शब्द में वो झलक, वो शोभा, वो स्वरूप हृदय में दर्शन होता है, अनुभव होता है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी जमुना जी को हौज कौशर जाकर के मिलने तक की बात को यहाँ प्रस्तुत किया। अब फिर यहाँ अंतिम चौपाई में ये प्रकरण में कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुआन सो क्यों कर बरनो हक्का। फिर ये भाव भी प्रस्तुत करते हैं। महमति कहते हैं, हे मोमिनो, हे सुंदर सास जी, हे ब्रह्म सृष्टि सखियाँ, मैं बोलत बुद्ध माफक, मैं तो अपनी बुद्धि माफक बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, परंतु ये परमधाम की बातें जो भी शोभा है, ख्वाब मन जुआन सो क्यों कर वर्णो हक। ख्वाब यानी कि झूठी बुद्धि के द्वारा, झूठी मन के द्वारा, झूठी देह की यह झूठी जुआन के द्वारा, झूठी शब्दों में मैं किस तरह से वह अखंड परमधाम परमात्मा की शोभा और परमधाम की शोभा को वर्णन करूं। क्यों कर वर्णो हक, किस तरह से अखंड परमधाम परमात्मा ये सारी शोभा को वर्णन करूं। तो ये भाव बताते हैं। तो बार बार यही भाव बीच बीच में प्रस्तुत हो रहा है कि कुछ न कहूँ, ब्रह्मात्माओं के हृदय में परमधाम के विषय में कुछ भी झलक नहीं आएगा। कहूँ यहाँ के ख्वाब शब्द, ख्वाब अक्कल के द्वारा निकला हुआ यह शब्द वो अखंड परमधाम तक पहुँचने वाला नहीं है। फिर भी श्रीराज जी के हुक्म के माध्यम से ही ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये परमधाम की शोभा को बिठाने के लिए और उस स्वरूप को हृदय में बिठा करके इसका को प्रकट करा करके परमधाम में आत्माओं को जागृत कराने के लिए श्रीराज जी स्वयं अपने हुक्म के माध्यम से ये सारी शोभा वर्णन कर रहे हैं। तब जा करके ये सारा वर्णन होना संभव हुआ। तो बीच बीच में प्राणनाथ जी बार बार यही भाव को व्यक्त करते रहते हैं
कि यहाँ की झूठी शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। और उस भाव में हम प्राणनाथ जी की ही वाणी के आधार पर ही राज्य के हुकुम के द्वारा ये सब वर्णन किया गया है, ये भाव को जोड़ रहे हैं। तो एक तरफ झूठी संसार के, झूठी जुबान के, झूठी शब्द वो अखंड परम धाम तक नहीं पहुँचेगा तो कैसे वर्णन करूँ, ये भाव है। दूसरी तरफ हुकुम के द्वारा वर्णन करा रहे हैं, हम ये भी प्रसंग जोड़ रहे हैं। तो इस भाव को प्राणनाथ जी स्वयं किस तरह से भाव व्यक्त करते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं, इसको थोड़ी सी अगर हम चिंतन करें तो इसके लिए प्राणनाथ जी खिलवत वाणी में इस भाव के ऊपर बताते हैं अथवा चिंतन कराते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, येते दिन में यूं जान्या मैं बैठी नाही के माही, तो इतका संदेश हक को पहुंचत नाही। जो भाव को मैं शुरू कर रहा था उसके लिए मुख्य चौपाई ये है। यहाँ जो बात चल रही है ना, यहाँ का झूठी देह का, झूठी बुद्धि का, झूठी शब्द वहाँ तक पहुँचता नहीं है, एक ये भाव है। दूसरा, कुछ कहे बिना बैठूं तो फिर आत्माओं के हृदय में कुछ आता ही नहीं, अथवा राज्य जी अपने हुकुम के द्वारा कुछ कहलवा रहे हैं, ये भाव है। तो शब्द नहीं पहुंचता है तो कहना क्यों, फिर पहुंचता है तो कैसे पहुंचेगा, हुकुम पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचाएंगे। तो ये भाव के ऊपर कहा कि अभी मैंने कौन से चौपाई कहा, येते दिन में यूं जान्या मैं बैठी नाही के माही। इतने दिन तक तो मैं ये सोच रहा था, ये समझ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाही संसार के बीच में बैठा हूं, तो इतना का संदेश हक को पहुंचत नहीं। इसीलिए यहाँ नहीं संसार का शब्द, झूठी देह का, झूठी अकल का शब्द, नहीं संसार का शब्द हक को पहुंचत नहीं, हक परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, ये कहा। लेकिन यही चौपाई में एक सूत्र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हक तक संदेश पहुंचेगा। क्या सूत्र है यहाँ, एते दिन में यूं जान्या, इसका अर्थ क्या है, इतने दिन तक मैं ऐसा समझता था, मैंने ऐसा समझा था कि मैं नहीं संसार में बैठा हूं, इसीलिए यहां का संदेश हक तक नहीं पहुंचेगा। मैं इतने दिन तक ऐसा समझ के बैठा था, का मतलब था तो पास्ट टेंस है ना। इसका मतलब आज आकर के उनको क्या पता चला, नहीं मैंने ऐसा सोचा था लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये मुझे पता चला। चौपाई को और ध्यान से देखिएगा, येते दिन मैं यूं जानिया मैं बैठी नाही के माही, इतने दिन तक मैं ऐसा सोचता था। तो अब आगे क्या होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है वास्तव में, ये बात मुझे आज पता चला कि इतना का संदेश हक को पहुंचता नहीं, मैं ऐसा सोचता था। इसका मतलब इंद्रावती को ये संकेत मिला कि संदेश पहुंचेगा, संदेश पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा, पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, ये भी तो सूत्र पता होना चाहिए। तो संदेश पहुंचने का सूत्र वो बताते हैं आगे। इस चौपाई के बाद में पूरा हुकुम का प्रकरण आया है। खेल बनाया किसने, हुकुम ने। हम आए खेल में कि कैसे, हुकुम के द्वारा। यहाँ अगर धनी का दर्शन होना हो तो किसके द्वारा होगा, हुकुम के द्वारा ही होगा। ब्रह्मात्माओं को अगर परम धाम में उठाना हो तो कौन उठाएगा, हुकुम उठाएगा। उठाते समय भी अगर हंसते हुए उठाना हो तो कौन उठाएगा, हंसते हुए, हुकुम ही हंसते हुए उठाएगा। रोते हुए अगर उठाना हो तो भी कौन उठाएगा, हुकुम ही रोते हुए उठाएगा। ब्रह्मात्माओं के अगर खेल में हार कराना हो तो भी कौन कराएगा, हुकुम ही कराएगा। जीत कराना हो तो कौन कराएगा, हुकुम ही कराएगा। सब कुछ हुकुम कराएगा, तो हुकुम करेगा तो फिर यहाँ का संदेश क्यों नहीं पहुँचेगा। खिलवत ग्रंथ में हुकुम का प्रकरण है ये प्रसंग। वैसे पूर्व कक्षा में भी मैंने प्रसंग में ये चौपाई जोड़ दिया था। खेल किया हुकुम सो,
हम आए हुकुम, हुकुमे दर्शन दिखा वही, कछुना बिना हुकुम खसम। हंसते उठावे हुकुम, रोते उठावे हुकुम, हार जीत दुख सुख सब हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। हुआ है हुकुम, होता है हुकुम, होशी सब कछु हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। तो सब कुछ हुकुम है, तो अगर राज्य हुकुम करे तो यहाँ का संदेश झूठा हो या सत्य हो, क्या मतलब? जब सब कुछ राज्य के द्वारा होता है, तो राज्य हुकुम करे तो फिर झूठी संसार में बैठे बैठे ये संदेश क्यों आपका तक नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। ये हुकुम की कारीगरी, हुकुम की बरकत, ताकत जब इंद्रावती को पता चला, तब उन्होंने कहा ये ते दिन में यूं जानिया, मैं बैठी नाही के माही, तो इत का संदेश हक को पहुंचत नहीं, मैं ऐसा सोचता था लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ हुकुम के द्वारा संभव है, तो राज्य अगर हुकुम करे तो फिर संदेश क्यों नहीं पहुंचेगा? ये बात है। तो इसीलिए एक तरफ सीधा सीधा भाव है कि झूठी संसार के शब्द नहीं पहुंचेगा, सही है बात, फिर भी दूसरी तरफ हक के हुकुम के द्वारा ही ये सब कुछ वर्णन कर रहे हैं और हुकुम के द्वारा ही ये सारी बातें पहुंचेगा भी, और ब्रह्मात्माओं को ये लज्जत जो प्रदान कर रहे हैं इन सारी बातों के द्वारा, ये हुकुम के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, ऐसा है। तो यहाँ पर बात आई, ख्वाब मन जुआन सो क्यों कर वर्णो हक। तो ये भाव आया, तो ये भाव को मैंने इसीलिए यहाँ बीच में जोड़ दिया कि थोड़ा सा समय भी बचा था और नया प्रकरण तो पुखरा शुरू होना था, तो भाव भी एक थोड़ी सी यहाँ पर जोड़ने का ऐसा प्रसंग बना, इसलिए ये भाव को जोड़ दिया। बाकी तो सीधा सीधा परम धाम की चिंतन करना ये तो है ही। तो अब इस तरह से ये 12 प्रकरण पूरा हुआ और 13वें प्रकरण से प्रारंभ हो रहा है पुखराज पर्वत। ये 12वें प्रकरण में ही कुछ कुछ भाव तो आया और विधिवत रूप से पुखराज पर्वत का प्रसंग 13वें प्रकरण से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसको अगले बैठक से हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी के लिए ये 12वें प्रकरण पूरा हुआ, तो 21वीं चौपाई जो अंतिम चौपाई है इसको दोहरा करके विश्राम करेंगे। महमत कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुआन सो क्यों कर बरनो हक, क्यों कर बरनो हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।